पीताम्बरा परिवार के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, गुरु माँ को प्रणाम। कुछ दिन पहले एक वीडियो गुरु माँ ने अपलोड किया था कि उनके गुरुजी ने उनको एक कथा सुनाई थी कि एक शख्स को कुछ परियां अप्सराएँ पहाड़ की चोटी पर ले जाती है, फिर उसे आशीर्वाद देती है और फिर वो कौन से लोक को प्राप्त होगा, क्या होगा ये सब बताती है और उससे गाना सुनने की वो बहुत जिद करती है। तो उसी सिलसिले में ये जो कथा वहाँ प्रचलित थी, जो गुरु माँ ने वीडियो के द्वारा हम सब लोग को सुनाई, तो उसी प्रकार की एक कथा जो है हम मेरे गाँव में भी प्रचलित है और मैं बचपन से उनको सुन रहा हूँ। और उसी प्रकार मैंने गुरु माँ से निवेदन किया कि ऐसी एक कथा मेरे गाँव में प्रचलित है, अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना सकता हूँ। तो गुरु माँ ने मुझे अनुमति दी, तो अभी पीताम्बरा परिवार के सभी दर्शकों के लिए मैं ये छोटी-सी कथा है, तो बहुत ही अद्भुत है और आपको सुनाने के लिए आज ये प्रयोजन कर रहा हूँ। तो ये जो कथा है मेरे गाँव की है और महाराष्ट्र और एमपी का जो बॉर्डर है, वहाँ की ये कथा है। और वहाँ एक जो है वो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। बहुत बड़े-बड़े पर्वत है, 7 पर्वत है, उसको सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और वहाँ उस पर्वत श्रृंखला में एक गुफ़ा है, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ा लिंग है और उसकी पूजा होती है। और उस गुफ़ा में जो नवनाथ है, मच्छिंद्रनाथ है और सभी जो नवनाथ है, उनकी भी वहाँ पर मंदिर है या उनकी जो समाधि वगैरह है, वहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं उनकी। और मच्छिंद्रनाथ की गुफ़ा करके ही वो प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर सब लोग जाते हैं श्रावण में और श्रावण के सोमवार में वहाँ सब पूजा आरती करते हैं। और वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर मतलब चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, रास्ता बहुत कठिन है, पगडंडी से जाना पड़ता है। तो मैक्सिमम वहाँ पर सब यंगस्टर ही जाते हैं, सब कॉलेज स्टूडेंट या फिर लड़के जो है वो यंगस्टर ही सब लोग वहाँ जाते हैं जो चढ़ाई कर सके। और बहुत ही बड़ी ऊपर होने के कारण और पूरा जंगल का रास्ता, सुनसान रास्ता होता है, क्योंकि श्रावण के अलावा वहाँ पर कोई जाता नहीं, पूरे साल तो कोई जाता नहीं है, सिर्फ श्रावण के महीने में ही लोग जाते हैं और वो भी श्रावण के सोमवार में ही जाते हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर फिर लोग पूजा अर्चा करते हैं, कुछ लोग तो भंडारा वगैरह का भी आयोजन करते हैं, सब सामान साथ में लेके जाना पड़ता है। और ऐसा कुछ कुछ लोग वहाँ पर मिन्नतें रखती है, अगर किसी की मन्नत पूरी हो गई तो वो वहाँ भी मतलब प्रसाद दान करते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर चलता रहता है धार्मिक प्रोग्राम। तो ऐसे ही मैं भी एक बार वहाँ पर जा मतलब गया हूँ, दर्शन करके आया हूँ वहाँ पर। तो उसी सिलसिले में वहाँ की ये कथा प्रचलित है। तो वहीं पर हमारे गाँव का एक बंदा था, एक शख्स था। तब तो मैं बहुत छोटा था और छोटे होने का कारण वो जो कथा मैंने मेरे दादाजी से, दादी जी से, अड़ोस-पड़ोस के जो लोग थे उनसे हम सुनते आए हैं और ये बहुत फ़ेमस है हमारे गाँव में। मतलब मेरे ऐज के जो लोग होंगे उनको पता होंगी, बाकी तो फिर किसी को पता है, नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार सुनी है लोगों से ये कथा। पर ये जो कथा है, ये कथा ऐसी है कि मतलब जो वो बंदा जो था, वो शख्स था, वो जब वापस आया तो उसी की बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अनुभव तो उसी के साथ घटित हुआ और बोलने वाला भी वही था, सबको बताने वाला भी वही था और उसके साथ ये सब घटित हुआ। ये सब वो उसका प्रूफ़ भी किसी को दे नहीं सकता था। तो फिर लोग उसको यही बोलते थे कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो ऐसा हुआ है। लेकिन जो गुरु माँ ने जो कथा हमें बताई थी, उसमें जो वो शख्स था वो 1-2 दिन के पास अपने घर लौट आया। लेकिन इस कथा में ऐसा है कि ये जो शख्स था, वो कम से कम 5 या 10 साल का पीरियड रहा होगा। एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं, मुझे पता नहीं है कितना टाइम है, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं कि 5-6 साल या 10 साल वो नहीं आया था गाँव में। फिर जब वो दिखाई दिया लोगों को गाँव में, तो बहुत टाइम लंबा पीरियड चला गया था। और जब उसने वो कथा, उसके साथ क्या घटित हुआ, वो जो कथा उसने सुनाई थी, वो क्या थी, तो उसके ऊपर कई लोगों ने विश्वास रखा, कई लोगों ने नहीं रखा। कुछ लोग तो ऐसे ही उसे बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ भी झूठ भ्रांति फैला रहा है या मिथ्या कथा है, ऐसे लोग बोलते थे। कुछ लोग उसके ऊपर विश्वास भी रखते थे। तो ऐसी जो कथा थी वो बता रहा था। तो कथा ये है कि जो ऐसे ही सोमवार में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग वहाँ जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो वो भी गया।
लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि उसका जो सोमवार का व्रत था वो किसी कारण की वजह उसको कहीं जाना पड़ा, तो वो एक सोमवार उसका मिस हो गया। तो फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे 3 सोमवार तो हो गए, अभी लास्ट का जो सोमवार था वो मिस हो गया, तो मैं नेक्स्ट सोमवार को जाता हूँ। तो नेक्स्ट सोमवार को वो वहाँ गया अकेला ही। और तब तो फिर कैसा है, श्रावण का सोमवार निकल गया तो फिर वहाँ कोई जाता नहीं, कोई रहता भी नहीं वहाँ, कुछ आपको सुविधा कुछ नहीं मिलती है, कोई वहाँ नहीं रहता है। तो वो ऐसे ही अकेला, और उसके साथ देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि अब तो सोमवार चले गए सावन के, अब जाके वहाँ क्या करना है, वहाँ तो कोई नहीं होगा, अकेले कहाँ जंगल में भटकेंगे, तो हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे, ऐसा करके फिर उसको सब लोगों ने मना कर दिया, उसके दोस्तों ने। पर उसको जिद थी कि उसको तो जाना ही था, क्योंकि उसका एक सोमवार बाकी था। तो वो चला गया वहाँ पर, सोमवार के दिन ही उसको वहाँ दर्शन करना था, तो रविवार की शाम को निकला और वहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गया वहाँ पर, मतलब सोमवार के दिन उसको पूजा अर्चा उसने किया, वहाँ पूरा दिन बताया बिताया। और जो रास्ते जो है वो वहाँ के बहुत ही मतलब नैनरम्य है, सावन का महीना रहता है तो सब तरफ हरियाली रहती है, सब तरफ पानी पानी रहता है, और बादल ऐसे अपने शरीर को टच करते हैं। और बारिश जो है होती है, कभी कभी ज़ोर से होती है और कभी ऐसे फुहारे जैसी बारिश होती है कि अपने शरीर को एकदम सुकून दे जाती है, ऐसे फुहारा जो जैसे पड़ते हैं फुहारे टाइप, उस तरह तरह की बारिश होती है पहाड़ों में। और बादल ऐसे एकदम अपने को टच करके निकल जाए ऐसा, मतलब बहुत ही अद्भुत नयनरम्य और बहुत ही अलौकिक दृश्य रहता है पहाड़ों का। गुरु माँ मतलब पहाड़ों में रही है उत्तराखंड में, तो उनको पता है कि कितना मन विभोर ऐसा दृश्य वहाँ का होता है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं यहीं रहूँ, वहाँ से मतलब जाने का जी नहीं करता किसी का। तो ऐसे दृश्य में वो थे वहाँ पर, और वो जाता रहा वहाँ पर। तो ऐसे ही वो पूजा अर्चा वहाँ पहुँचा, और उसने पूजा अर्चा की, और फिर वहाँ रुक के फिर वो वहाँ से रिटर्न आने के लिए निकला। रिटर्न आने के लिए निकला तो रास्ते से वो आते आते उसको क्या हुआ कि, और वहाँ पे जंगलों में क्या है कि आप हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, तो जो पहाड़ों का जो पानी वहाँ से निकलता है, जो बहता है, तो उन गड्ढों में भर जाता है, और ऊपर का जो बारिश का पानी होता है वो भी भर जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, तो एक तालाब टाइप या समुद्र सॉरी सरोवर टाइप ऐसा वो बन जाता है वहाँ पर। और एकदम साफ़ सुथरा पानी रहता है वहाँ पर, आप वो पानी पी भी सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। और कई कई जगह पे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे भर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तालाब बन गया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको रास्ते में जाते जाते दिख जाएंगे वहाँ पर। हाँ, तो ऐसे सरोवर जो है आपको दिख जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो जो बंदा था, वो शख्स तो था, वो रिटर्न आ रहा था, रिटर्न आते आते उसने ऐसा किया कि थोड़ा, अभी अकेला ही था और यंग था, तो थोड़ा उस टाइम तो ऐसे कुछ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं थे, तो वो थोड़ा ऐसे टहलते टहलते, अभी क्या घर ही जाना है, अभी घर जाके भी कौन सा काम करना है, तो आराम से रास्ते का मज़ा लेते हैं, या रास्ते के जो क्या बोलते हैं उसको, जंगलों में जो फल फ्रूट लगे होते हैं वो सब खाते पीते वो, मतलब मज़े से ऐसे एंजॉय करते हुए हुए आराम से वो अपने घर की तरफ निकल रहा था। तो आधे रास्ते में वो आया तो उसने देखा एक जगह पे, फिर वो अकेला ही था, तो दूसरे दिन भी निकला, मतलब वो अकेला ही चढ़ा था, अभी भी उसको चलना था, तो वो थकान भी बहुत शरीर में थी। तो एक जगह पे उसने ऐसे सोचा कि थोड़ा बैठ के आराम कर लूँ और फिर आधा रास्ता मैं काट लेता हूँ। तो एक जगह वो एक सरोवर जो था, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े गड्ढे में पानी भर जाता है और सरोवर टाइप बन जाता है, वहाँ पे एक पेड़ के तने के पास वो आराम से ऐसे बैठ गया, थोड़ा वो कुछ बेर वेर लगते हैं श्रावण के महीने के, या जो जंगलों में जो फल फ्रूट मिलते हैं वो सब उसने ले लिया था, और वो खाते खाते वहाँ पर बैठ गया आराम से। और फिर उसने बैठा तो ऐसे शाम हो गई थी, शाम का टाइम ही हो गया था। तो ऐसे उसने देखा कि वहाँ पानी में कुछ हलचल हो रही है, या कुछ हलचल उससे सुनाई दी, थोड़ी हंसने की या फिर कुछ ऐसे खिलखिलाने की आवाज़ें उसको आने लगी। और वो समुंदर पहाड़ सरोवर के पास से, वो तालाब के पास से उसको आ रही थी। तो उसने देखा कि फिर उसने देखा कि वो एकदम चौंक गया, क्योंकि पूरे जंगल में इतने सुनसान एरिया में कौन हंस रहा है, और तीन चार लोगों के ऐसी हंसने की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। तो एकदम वो चौंक गया। तो उसने उठ के देखा, छुपके से देखा वो पेड़ के बाजू से। तो उसको देखा कि वो जो सरोवर बना हुआ था उसमें तीन चार लड़कियां जो थी वो स्नान कर रही थी, और स्नान कर रही थी। तो
एक दूसरे के साथ वो मस्ती कर रही थी, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रही थी, खिलखिला रही थी, मुस्कुरा रही थी। और उन तीनों की 3-4 जो लड़कियां थे उनकी आपस में उनका चल रहा था, मतलब एंटरटेनमेंट वो एक दूसरे को कर रही थी, मजाक मस्ती उनकी चल रही थी। जब उसने देखा तो एकदम भौचक्का रह गया कि इतने रात के सभी, मतलब रात ही होने वाली थी, शाम का समय था, तो ये सब लड़कियां एकदम जंगल में कैसे आ गई और यहाँ कैसे एकदम ये इतनी दूर कैसे आ गई, कैसे स्नान कर रही हो, एकदम अचंभित हो गया, भौचक्का हो गया, उनको देख रहा था। और फिर वो उसने और नज़दीक गया और नज़दीक जाके देखने की उसने कोशिश की, तो उसको ऐसे दिखाई दिया कि वो जो लड़कियां वहाँ स्नान कर रही थी वो सब नग्न अवस्था में थी, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे और वो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो वो मतलब वो देख के और भी वो अचंभित हो गया, भौचक्का हो गया कि इतने जंगल में ये सारी लड़कियां सब मतलब सुंदर, इतनी सुंदर, और सब जवान लड़कियां, वो भी नग्न स्नान कर रही है। तो उसे देखकर तो एकदम वो भौचक्का हो गया और मन में खुशी भी हो गई, क्योंकि देखिए वो भी यंग था और लड़कियां भी यंग थी, और स्वाभाविक है कि उसे देखकर उसके मन में काम भावना जागृत हुई होगी और उसे लगा कि और मुझे उनको नज़दीक से जाके देखना चाहिए। तो वो ये सावधानी ले रहा था कि छुपके छुपके, छुपते छुपाते मैं जाऊं और उनको और नज़दीक से मैं उनको देख पाऊं, निहारता रहूं। तो क्योंकि वो जो लड़कियां थी वो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही सुंदर थी और सभी की सभी नग्न थी। तो इसकी कोशिश यही थी कि मैं उनको एकदम जाके वहाँ देखूं, नज़दीक से देखूं और नज़दीक से जाके देखूं। तो उसी प्रयास में वो उसका प्रयास चल रहा था। अभी आपको तो पता है कि पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, कभी पैर फिसल जाए कहीं से तो आप नीचे गिर जाओ, या कहीं से कुछ आपको लग जाए, और कांटों वाले भी पेड़ होते हैं। तो फिर भी वो कैसे, उसका पूरा ध्यान उधर ही था कि मतलब मिस ही नहीं करना चाहिए, मुझे उनको देखना ही है। ऐसे कर कर के वो नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था और वो नज़दीक गया भी। लेकिन उसको कैसा हुआ कि एकदम उत्तेजना के उसे उसे थी देखने की, उसमें फिर उसका इतना ध्यान नहीं रहा और कहीं से भी उसका पैर फिसल गया। अभी पैर फिसला तो 2-4 पत्थर बड़े बड़े नीचे गिर गए और उसकी आवाज़ हो गई, और उन लड़कियों का जो ध्यान था वो इसकी तरफ आ गया और उन्होंने इसको देख लिया। जैसे ही इसको देख लिया तो वो एकदम भयभीत हो गई, सभी के सभी एकदम अचंभित हो गई। और जैसे ही उसको देखा कि उनको समझ में नहीं आया कि इसने हमको कैसे देख लिया और ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया अचानक से, और वो भी ये पुरुष है और वो भी नवयुवक है और यंग लड़का है। तो वो सब की सब एकदम भयभीत हो गई, अचंभित हो गई, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो उन्होंने अपने तुरंत ही वस्त्र धारण कर लिए और वो उनके सामने एकदम प्रकट हो गई, और उस उन्होंने 3-4 लड़कियों ने उसको पकड़ लिया, और जहाँ ये छुपा था वहाँ पर ही वो प्रकट होकर उसको पकड़ लिया, और पकड़ लिया उन उसको। फिर वो सभी के सभी भयभीत हो गई और ये भी भयभीत हो गया कि इसने हमको कैसे देख लिया, क्या देख लिया। सभी के मन में प्रश्न उमड़ रहे थे कि ये कौन है। उसको भी ये लग रहा था कि ये लड़कियां कौन है, उनको भी नहीं पता चल रहा था कि ये कौन है। फिर उसको पकड़ के फिर उसके जो मेन जो उनकी सहेली थी, उसने उसको पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने हमको इस अवस्था में कैसे देख लिया। तो फिर उसने बोला कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अभी श्रावण का सोमवार मेरे मिस हो गए, तो मैं भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ। यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ की गुफा है, वहाँ पर हम लोग सब आते हैं दर्शन के लिए, और श्रावण का महीना निकल गया तो मेरा एक सोमवार बाकी था, तो ये सोमवार को मैं दर्शन के लिए आया हूँ, और दर्शन करके मैं अभी घर लौट रहा था और मैं रास्ते में थक गया हूँ, तो मैं अभी ये जंगल के बेर या जो फल फ्रूट है वो खा के यहाँ विश्राम करने बैठ गया। तो आप लोगों की मुझे आवाज़ सुनाई दी, आप लोग खिलखिला रही थी, मस्ती कर रही थी। तो मैं देखा वहाँ से, तो आप लोग सभी की सभी मुझे दिख गई, और वो भी आप सभी की सभी नग्न थी, नग्न स्नान कर रही थी। तो मैं भी एकदम भयभीत हो गया, अचंभित हो गया कि इतने जंगल में ये सब लड़कियाँ कहाँ, कौन है, कहाँ से आ गई और क्या कर रही थी। तो आप लोग कौन हैं और यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए, ये भी मेरा भी प्रश्न आपसे है कि आप यहाँ क्या कर रही है इस सुनसान जंगल में। अभी रात होने वाली है और सभी की सभी आप मतलब जवान लड़कियां हैं, आप यहाँ क्या कर रही है। तो फिर वो सब उसको देख के हंसने लगी और मुस्कुराने लगी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर। फिर उसको बोल रही थी कि वो लड़कियों ने उन्हें उसको बताया कि हम लड़कियां नहीं हैं। तो फिर ये और एकदम ये डर गया कि लड़कियां नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं। तो
उन्होंने उसको बोला कि हम परिया हैं और यहाँ इस सरोवर में, ये तालाब में हम स्नान करने आती है और स्नान करने के बाद हम पूजा करने जाती है। तो पूजा करने के लिए हम पहले यहाँ स्नान करती है, उसके बाद पूजा करने के लिए आती है। और यहाँ तो इस वक्त हमें कोई नहीं देख सकता, तो और कोई मनुष्य क्या कोई प्राणी भी हमको नहीं देख सकता, तो तुमने हमें तो कैसे देख लिया? तो वो बोल रहा कि मुझे भी पता नहीं, आप बोल रही है परिया है, तो परिया जैसे लग तो नहीं रही हो। हाँ, आप स्वाभाविक है, आप सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है सभी के सभी। और परियों के तो पंख होते हैं, तो आपके तो पंख नहीं हैं और आप ऊपर से सब नग्न है, नग्न थी। और सामान्य लड़कियां लग रही थी। हाँ, खूबसूरत आप है, बहुत ही तेजस्वी है, वो बात अलग है। लेकिन मैं भी भयभीत हूँ कि मैं कैसे मान लूँ कि आप परिया है कि या क्या है। तो उसमें की जो मेन जो लड़की उससे बात कर रही थी, उसने बोला कि ठीक है, तुम्हें पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तुमने हमको इस अवस्था में देख लिया है और हम तुम्हें घर नहीं वापस जाने देंगे, यहाँ से तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम यहाँ से गए और ये किस्सा तुमने किसी को सुनाया, तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर इसको तो एकदम प्रश्न चिन्ह उसके सामने उपस्थित हो गए कि ये कैसी मेरे सामने मतलब स्थिति आ गई, अभी क्या करूँ? अभी मरता क्या ना करता, उसके सामने ऐसी स्थिति आ गई थी। तो उसने बोला कि हे देवियों, आप जो भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप मुझे क्यों मारना चाहती है और मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया? तो उन्होंने कहा तुमने अपराध कुछ नहीं किया है, तुमने तुमने तुम्हारा अपराध यही है कि तुमने हमें नग्न अवस्था में देख लिया। जिस अवस्था में हमें पशु प्राणी या कोई भी देव गंधर्व जो भी नहीं, कोई नहीं देख सकता, उसी अवस्था में तूने हमें देख लिया, यही तुम्हारा अपराध है। और ये तुमने क्यों देखा, इसका कारण हमें मतलब खोजना है, और उसके लिए ही हम तुम्हें यहाँ से हमारे साथ ले जाएंगे। तो वो बोल रहा था कि आप मुझे कहाँ ले जाएंगी, क्या करेंगे मुझे लेके जाके, आपका मेरे से क्या मतलब होगा, मतलब क्या फ़ायदा आपको होगा? तो बोले कि फ़ायदा हमारा जो भी होगा, क्योंकि तुमने हमें कैसे देख लिया इस बात की जिज्ञासा हमें है। हमें जानना है कि तुमने हमें कैसे देख लिया, क्योंकि हमें तो कोई देख नहीं सकता था। और तुम्हें ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई कि तुमने हमको देख लिया? तो वो कुछ नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम यहाँ से एक कदम भी आगे गए, अपने गांव की तरफ तुमने बढ़ाया, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना है तो वो तुम्हारी सर्वस्व जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी और उसका दोष हमें नहीं लगेगा। अगर तुम्हें हाँ जीवंत रहना है, जीवित रहना है, तो हमारे साथ चलना होगा। बोलो तुम्हें क्या करना है? तो वो एकदम विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि किसी को सबको पता था कि ये यहाँ पर आया हुआ है और दूसरे दिन घर पे वापस आ जाएगा। और घर पे इसने तब तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं थे कि किसी को फ़ोन करके इन्फॉर्म करे या बताएं कि भाई मैं 8 दिन 10 दिन या 1 महीना नहीं आऊँगा। तो कैसे बताएगा वो? तो वो तो एकदम मतलब उसको सब प्रश्न पड़ने लगे। तो फिर वो कुछ सुनाई, कुछ सोचे समझे। तो उसके पहले उन परियों में से एक ने उसको बोला कि बोलो जल्दी क्या करना है। तो फिर उसने हामी भर दी, ठीक है आप मुझे ले जाइए जहाँ ले जाना है, मेरा कुछ अपराध ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ गलत आपके साथ कार्य किया नहीं था, तो मुझे कोई डर नहीं है। तो जो आप देवियों कहना चाहती है, जो भी आप मुझे शिक्षा देना चाहती है, या जो भी मेरा मतलब आपको जजमेंट करना है, न्याय देना है, वो आप दीजिए, जहाँ ले जाना है ले जाइए, लेकिन मैं जीवित तो रहूँगा ना। तो उसमें से जो मुझसे बात कर रही थी, जो परी थी, जो अप्सरा थी, वो बोले हाँ हाँ तुम्हारा जीवन हम बचा लेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ चलोगे तभी। अगर तुम यहाँ से हमें छोड़कर चले गए तो तुम्हारे जीवन तो नहीं रहेगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और हमारे साथ चलोगे तो तुम वापस भी अपने घर जा सकते हो और तुम्हारा जीवन भी बच जाएगा। तो वो तो फिर खुश हुआ, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो फिर उसमें से जो बड़ी परी थी या जो बड़ी अप्सरा थी, उसने उसको स्पर्श किया तो वो सब के सब अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो वो जो गुफा थी मचिंद्रनाथ की और जो भगवान शंकर का जो वहाँ लिंग था, वो सबकी सब वहाँ आ गई। और वहाँ इसको लेके वो सबकी सब वहाँ प्रकट हो गई। वहाँ पे वो सब आ गए तो वहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ा सा होल था। जैसे हमने साइंटिफिक भाषा में हम जो उसको जो ब्लैक होल्स वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, आकाश में ब्लैक होल्स होते हैं, वहाँ पे वो दूसरी दुनिया में आने का रास्ता खुलता है, या हम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं उस होल के पास में गए तो।
तो ऐसी एक गुफा थी छोटी सी, और मतलब टायर की जो साइकिल का टायर रहता है ना, उसके आकार का उसका मतलब जो छिद्र था, उस गुफा में उसको प्रवेश उन लोगों ने करवाया। वो भी उसको पहले भेजा और बाद में ये सब की सब अंदर उसके साथ चली गई। तो जब वो सब उस होल में प्रवेश उन्होंने किया, तो एकदम से वो दूसरी दुनिया में एकदम दाखिल हो गए, जहाँ एकदम ऐसा समझ लीजिए आप कि हज़ारों सूर्य की रोशनियाँ वहाँ पर थी। सब जगह ऐसा कोई जगह नहीं थी कि जहाँ रोशनी नहीं थी। एकदम सुनहरा प्रकाश, एकदम शांतता, एकदम सौम्यता, शीतलता, ऐसा समझ लीजिए कि एकदम स्वर्ग था वातावरण था। अनेक प्रकार के फूल, पौधे, और एकदम सुनहरा जो था वो वहाँ का जो आभा मंडल था या आकाश था, वो सब सुनहरा था। जैसे सुबह जो सूर्य निकलता है और जो सुबह का जो सुनहरा सूरज के आजू बाजू में जो लाली रहती है, उस प्रकार का आकाश वहाँ पर था। मतलब सब सुनहरा था, नीला आकाश नहीं था, सुनहरा आकाश था। और सभी सौम्य थे। और वहाँ हर प्रकार के सुख सुविधाएं, फल फ्रूट, और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। कहीं पर आपको ढोल की मृदंग की आवाज़ सुनाई देंगी, कभी डमरू की आवाज़ सुनाई देंगी। कहीं मंदिर है तो कहीं पर ये है अपना नदियाँ है, कहीं पर घाट है, कभी कहीं पर बगीचे हैं। वहाँ पर अलग अलग सौंदर्य से भरे हुए फूल, पशु पक्षी, एकदम मतलब अद्भुत रम्य सा दृश्य वहाँ पर था। और वहाँ पे कभी रात होती ही नहीं थी, दिन ही दिन था। ऐसा वो वहाँ पर का दृश्य था, अद्भुत, अलौकिक और सुवर्ण में उसको कह सकते हैं हम लोग, कि एकदम सब सुवर्ण जैसा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि, और दिन रात वहाँ पर भगवान की आराधना चलती रहती थी, भगवान की आरती पूजा। और सभी जो वहाँ के मनुष्य थे एकदम अलौकिक दिव्य, ऐसे सबके सब बहुत ही सुंदर अलौकिक दिख रहे थे सबके सब। और सभी लोगों को यही काम था कि सब पूजा अर्चा करें और गायों की पशुओं की सेवा करें। अपने सबके परिवार थे, सबके घर गृहस्थी थी। लेकिन कोई वहाँ पर ऐसा मतलब कोई झूठ नहीं बोलेगा या कोई ऐसी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। सबके सब ध्यान में मग्न भगवान के सेवा में लगे रहते थे। ऐसा बहुत ही विशाल और उसका कोई अंत नहीं ऐसा वो लोक था कि उसकी कल्पना करना या शब्दों में उसको बयान करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। ऐसा वहाँ पर वो सब दृश्य था जो उसने देखा था अपनी आंखों से। और फिर उसको एक बहुत ही बड़े साधु संत थे, ऋषि थे। वहाँ वो कन्याएं जो थी, अप्सराएं थी या परियां थी, वो उसको उनके समक्ष लेके गई। और वो गुरुजी से उन्होंने निवेदन किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हमारे साथ घटित हुआ है, और ये मनुष्य है, इसने हमें इस अवस्था में देख लिया। अगर हम इसे जाने देते थे तो इसका निश्चय ही मृत्यु हो जाता था, ये मृत्यु को प्राप्त होता था। और फिर इसे हम इसका जीवन बचाने, क्योंकि हम हमारे ऊपर दोष नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर इसका मृत्यु हो गया तो हमको पाप लगता, हम इसके मृत्यु के भागी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए हम इसे यहाँ लेके आई है, क्योंकि ये जो इसने हमको जो देखा है कि इसका ये प्रायश्चित्त करे। और हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई पशु पक्षी देव गंधर्व दानव जो भी है वो हमें वहाँ नहीं, उस अवस्था में हमें नहीं देख सकते थे। तो ये साधारण मनुष्य ने हमें कैसे देख लिया, ये हमें प्रश्न है। तो आप कृपया इसका हमें जजमेंट कीजिए या फिर इस बात को बताइए कि हम क्या करें। तो जो बहुत बड़े जो महंत थे, जो बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़ी दाढ़ी, बहुत बड़े बाल, और अच्छे मतलब खासे वो हट्टे कट्टे थे, मतलब 6-7 फुट के होंगे, बहुत बड़े। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब बैठिए यहाँ पर, मैं इसका आपको जो भी घटना घटित हुई उसका मैं आपको प्रयोजन बताता हूँ।